नमः संस्कृताय बच्चों, सुप्रभात। आज हम लोग जो सुभाषितानी चैप्टर पढ़े थे फर्स्ट पार्ट में, उसी का आज हम लोग सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे। आगे के श्लोक पढ़ेंगे इसमें। ठीक है बच्चों, 8 तक फर्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़ लिए थे, 8 श्लोक तक। अब आगे 9वां श्लोक से आज हम लोग को आगे तक पढ़ना है। ठीक है ना? आप लोग तैयार है ना? ठीक है बच्चों, चलिए हम लोग पढ़ते हैं। प्रत्यक्षे गुरुवः स्तुत्या परोक्षे मित्र बांधवाः कर्मान्ते दासभृत्याश्च पुत्रा नैव च। देखिए, गुरु की प्रशंसा, गुरु की स्तुति क्या करनी चाहिए? सामने ही, प्रत्यक्ष मुंह पर ही, सामने ही, गुरु के समक्ष ही गुरु की स्तुति, गुरु की प्रशंसा करनी चाहिए। ठीक है? और परोक्षे मित्र बांधवा, जो मित्र हैं, जो दोस्त हैं और जो भाई बंधु हैं, उनकी प्रशंसा, उनकी स्तुति, उनकी प्रशंसा परोक्षे, पीठ पीछे करनी चाहिए, बाद में करनी चाहिए, पीछे करनी चाहिए, अर्थात उनके सामने उनकी प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। और कर्मांते दास भृत्याश्च, जो दास जैसे जो नौकर चाकर है आजकल की भाषा में देखें तो उनकी प्रशंसा कार्य की समाप्ति होने पर करनी चाहिए। उनकी प्रशंसा जब कार्य आपका समाप्त हो जाए, जब उनका कार्य समाप्त हो जाए, वो कार्य कर लें, तब उनको बताएं कि आप अच्छा किए हैं या नहीं किए हैं। उनकी प्रशंसा करनी चाहिए उनका कार्य समाप्ति के पश्चात। मतलब जो कार्य करने वाले हैं, जो दास भृत्याश, जो नौकर चाकर हैं, उनकी प्रशंसा कार्य की समाप्ति होने पर करनी चाहिए। और पुत्रा नैव च, और पुत्र की प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। ठीक है ना? पुत्र की प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। याद आप लोग ये मस्तिष्क में अपने इसको स्थापित कर लीजिए। गुरु की प्रशंसा प्रत्यक्ष उनके मुख पर करनी चाहिए, और भाई बंधु और मित्र की प्रशंसा पीठ पीछे करनी चाहिए, और नौकर चाकर की प्रशंसा कर्म कार्य की समाप्ति के पश्चात करनी चाहिए, और पुत्र की प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। ठीक है ना? अब आगे 10वें श्लोक पे आते हैं हम लोग। क्या है? क्षणे तुष्टा क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा क्षणे रुष्टा तुष्टा रुष्टा क्षणे क्षणे अव्यवस्थित चित्तानां प्रसादो अपि भयंकरः। जो क्षण भर में ही, मतलब पल पल में ही जो क्रोधित हो, प्रसन्न हो जाए। ठीक है ना? तो ऐसे लोगों को ये श्लोक में यही बताया गया है कि ऐसे लोगों को प्रसन्न करना बहुत मुश्किल होता है। क्षणे तुष्टा, क्षण भर में संतुष्ट हो जाए, और क्षणे रुष्टा, क्षण भर में ही रुष्ट हो जाए। और तुष्टा रुष्टा क्षणे क्षणे, क्षण क्षण में ही संतोष, मतलब संतुष्ट होते रहें, और क्षण भर में ही क्रोधित होते रहें, रुष्ट होते रहें, गुस्सा जाएं। ऐसे लोगों को अव्यवस्थित चित्ता नाम, ऐसे लोगों को अव्यवस्थित चित्त कहा जाता है। ऐसे मतलब स्थिर चित्त उनका नहीं ना है, तो ऐसे अव्यवस्थित चित्त वाले लोगों को क्या? प्रसादो अपि भयंकर, उनको प्रसन्न करना बहुत भयंकर होता है, बहुत मुश्किल होता है। ठीक है ना? कि जो अव्यवस्थित चित्र, मतलब जिनका चित्त स्थिर नहीं है, अव्यवस्थित है, वो क्षण भर में, हाँ भाई गुस्सा होने वाली जगह है तो वहाँ आदमी क्रोधित हो, तो वो बात सही है। लेकिन और जहाँ जिसे थोड़ा सा भी कुछ हो जाए, थोड़ा सा कुछ कर दिए तो बहुत प्रसन्न भी हो गए, संतुष्ट हो गए कि हाँ ये सही है, और तुरंत ही अगले पल में क्रोधित होकर के सारा निकाल भी लिए। तो ऐसे लोगों को प्रसन्न करना बहुत ही कठिन कार्य होता है, बहुत ही दुर्लभ कार्य होता है। ठीक है? आगे 11वां श्लोक हम लोग देखें अब। षड्दोषाः पुरुषेणेह हातव्या भूतिमीक्षता निद्रा तंद्रा भयं क्रोधम आलस्यम दीर्घसूत्रता। देखिए, पुरुषों के अंदर ये 6 दोष बताए गए हैं। जिन पुरुषों में ये 6 दोष होते हैं तो वह अपनी इच्छाओं को हातव्य, अपनी इच्छाओं को मार देते हैं, अर्थात अपनी इच्छाओं को पूर्ण नहीं कर पाते हैं ऐसे लोग। ठीक है ना? अब कोई पढ़ लिख करके कुछ बनना चाहता है, ठीक है ना, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, आप लोग ही पढ़ रहे हैं, पुरुष हैं तो कुछ बनना चाहते हैं। ये पुरुष यहाँ पर दिया है बच्चों, तो आज
भाई आप लोग भी तो पढ़ रही हैं, महिला इसमें लड़के भी हैं लड़कियां भी हैं, तो सभी लोग तो पुरुष महिला सभी लोग हैं। तो सभी लोगों के लिए ये बात है कि ऐसे अगर ये दोष हैं, 6 दोष हैं आपके अंदर, मंथन कर लीजिएगा। 6 दोष अगर आपके अंदर ये हैं, इनमें से कौन सा दोष, मान लिया 6 दोष इकट्ठा नहीं है, कुछ भी है 1-2 दोष है, तो उसको भी हटाने का प्रयत्न करें, ठीक है ना। तब क्या होती है, अपनी इच्छा पूर्ण होती है। जैसे कोई इंजीनियर बनना चाहे, कोई डॉक्टर बनना चाहे, कोई डीएम बनना चाहे, कोई आप लोगों में पढ़ कर के उच्च कोटि का अध्यापक ही बनना चाहे आगे चल के, ठीक है, तो उसको भी मतलब बनने के लिए, उस सीढ़ी पर जाने के लिए, उस सीढ़ी के माध्यम से एक स्टेप बाय स्टेप हम लोग जाएंगे, तब उस छत पर पहुंच पाएंगे, ठीक है ना। उद्देश्य रूपी छत पर पहुंचना सीढ़ियों के माध्यम से। तो कहीं भी हमसे मिस्टेक ना हो, तो ये 6 दोष बताए गए हैं जो कि उसे सीढ़ी पर बाधा बन सकते हैं। तो इन 6 दोषों को नहीं आने देना चाहिए। 6 दोष क्या है, निद्रा पहला नंबर, फर्स्ट नंबर, अधिक नहीं सोना चाहिए। और तंद्रा, आलस नहीं करना चाहिए। जैसे कि पढ़ने बैठे हैं और जम्हाई आ रहा है तो पढ़ने में मन नहीं लगेगा, ठीक है। और भयम, डर न हो, भयभीत होकर के पढ़ रहे हैं कि मास्टर जी के डर के मारे हम यहाँ आप लोग को बातें करें कि हाँ यहाँ ये पढ़ना है, तो भय के मारे पढ़ने, मैम के की क्लास में खिंचाई करेंगी, डांटेंगी, मारेंगी तो हम पढ़ लें, तो ऐसी से पढ़ाई नहीं होगा। आप हमारे यहाँ सुना दीजिएगा, फिर बाद में भूल जाएंगे, तो ऐसे पढ़ाई से मतलब नहीं होगा। और फिर क्रोधम, क्रोधित होकर के भी कुछ करना चाहे, बहुत अधिक क्रोध है तो पढ़ लिए कि नहीं, क्रोध में कोई आगे हमसे जा रहा है, उससे क्रोधित होकर के बस हम कर लें, हम कि नहीं हमको ना हो। तो ऐसे भी अत्यधिक क्रोधी लोगों की भी इच्छाएं पूर्ण नहीं होती हैं, क्योंकि वो मानसिकता जिसे थोड़ा चेंज हो जाती है ना, बदल देता है इसलिए। और आलस्यम, कि अभी नहीं याद करेंगे, बाद में याद करेंगे, आधा घंटा सुबह नहीं याद करेंगे, शाम को याद कर लेंगे, शाम को याद नहीं करेंगे, अगले दिन याद करेंगे, ठीक है। तो ऐसा आलस नहीं होना चाहिए। और दीर्घ सूत्रता, किसी कार्य को जो काम 15 मिनट में हो सकता है उसको करने के लिए आधा घंटा लगा दिए, देर तक कार्य कर रहे हैं, तो यह भी क्या होता है, 6 दोषों में होता है और आपकी इच्छा को, अभिष्ट फल की प्राप्ति में बाधक हो सकता है, ठीक है ना। गिन लीजिए, निद्रा, तंद्रा, भयम, क्रोध चौथा, फिर आलस्यम पांचवा और दीर्घ सूत्रता छठा दोष है, ठीक है ना बच्चों। तो ये 6 दोषों से हम लोग को निर्मुक्त होना है, तभी हम लोग आगे अग्रसर हो पाएंगे, ठीक है ना बच्चों। चलिए अब ये समझ में आ गया ना। अब 12वां श्लोक पे आते हैं। विद्यया विनयावाप्ति सा चेद्विनयावहा, किं कुर्मः कं प्रति ब्रूमः गर्दायां स्वमातरि। विद्यया विनयावाप्ति, विद्या से, विद्या के द्वारा विनय की प्राप्ति होती है। विद्या विनय को प्रदान करती है, विद्या से विनय की प्राप्ति होती है। और सा च इद विद्या, विद्या अवाह, मतलब यह विद्या यदि विद्या न प्राप्त कराए, विद्या यदि विनय न प्राप्त कराए, अर्थात विद्या से अगर विनय की प्राप्ति हो जाए, विद्या का स्वभाव है कि विनय देती है शिक्षा, इसीलिए तो हम लोग विद्यालय में आते हैं विद्या ग्रहण करने के लिए, कि शिक्षा में जब हम लोग आएंगे तो यहाँ संस्कार सीखेंगे। कुछ घर में संस्कार सीखते हैं, बच्चों से फर्स्ट गुरु माता कही जाती है, परिवार में सीखते हैं, फिर उसके पश्चात हम लोग विद्यालय में आते हैं, ठीक है। हम भी यहाँ पढ़ा रहे हैं आप लोग के मध्य में, तो हम भी तो परिवार के ही हैं, वहाँ से परिवार, विद्यालय, विद्यालय से पढ़ करके ही तो आए हम आप लोग को पढ़ाने के। आप लोग भी यहाँ से जाइएगा तो कोई अपने अपने कर्म क्षेत्र में अपनी अपनी इच्छा अनुसार अपने फल की प्राप्ति कीजिएगा, ठीक है। तो वही बात यहाँ पे कह रहे हैं कि विद्या का स्वभाव है विनय को प्रदान करना, लेकिन अगर वही विद्या विनय न प्राप्त करा करके अविनय प्राप्त कराए तो इसमें अब क्या कर सकते हैं, आगे उदाहरण दिए हैं। किम कुर्मः कम प्रति ब्रूमः, किसको मतलब क्या कहें और किसके प्रति बोलें, कि गर्दायाम स्वमातरि, यदि अपनी ही माता दूध की जगह विषपान कराए, ठीक है। अपनी माता का स्वभाव है दूध पान कराना, माता कभी विष पान नहीं कराएगी, लेकिन अगर वही माता विष पान कराए तो किसको बोले, क्या बोले, कुछ नहीं समझ में आता यहाँ पे कभी भी। मतलब यहाँ मत, जिसे कि
जैसे उथल पुथल की स्थिति कि क्या कहें क्या न क्या करें क्या न करें, वही विद्या का स्वभाव है। जैसे माता का स्वभाव है दूध देना, दूध पिलाना, उसी तरह विद्या का स्वभाव है विनय प्रदान करना। अब माता ही अगर विषपान कराए, उसी विद्या ही अविनय को प्राप्त कराए, तो इसमें क्या कहें, किसको कहें, कुछ भी समझ में नहीं आता है। ठीक है ना बच्चों? तो यह अपने से समझने की चीज़ है कि हमें क्या करना है। ठीक है ना? अब आगे आते हैं 13वां श्लोक। सर्वे यत्र विनेतारः सर्वे पंडितमानिनः सर्वे महत्त्वमीक्षन्ति तद्वृन्दमवसीदति। सर्वे यत्र विनेतारः, यदि सभी लोग नेता हो जाए यहाँ, ठीक है, सभी नेता हो जाए, ठीक है, एक भी बच्चे नहीं, सब नेता हो जाए, तब क्या होगा? और सर्वे पंडित मानिनः, और सभी पंडित हो जाए, सभी लोग नेता हो जाए और सभी अपने आप को विद्वान हो जाए, पंडित हो जाए। और सर्वे महत्त्वमीक्षन्ति, और सभी महत्वाकांक्षी हो जाए, सभी को अपनी अपनी इच्छाएं प्राप्त होने लगी, सभी महत्वाकांक्षी हो जाए, तो तद्वृन्दमवसीदति, तो क्या होता है? उस समूह का नाश होता है, उस समाज का। जब समाज में सभी लोग, जिससे परिवार में ही एक मुखिया होता है जो सबको चलाता है, अब समाज में सभी नेता हो जाए, आज सभी लोग प्रधानमंत्री मोदी बन जाए, सभी लोग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बन जाए, तो सब लोग क्या होंगे? एक कमांड है ना, सभी को भय है ना कि हाँ कुछ भी गलत कार्य होगा तो योगी बाबा सबको अंदर कर देंगे। आज भय है ना, क्रिमिनल्स के अंदर ये भय है कि कुछ भी गलत न करे सब लोग, अगर कोई गलत करेगा तो जेल के अंदर जाएगा। ठीक है ना? तो यह भय है ना। अब सभी नेता अपने आप को मानने लगेंगे तो समाज की स्थिति भयावह हो जाएगी ना बच्चों। और सर्वे पंडित मानिना, सभी लोग विद्वान हो जाए, सबका कार्य बटा हुआ है ना कि सभी लोग, जैसे घर में ही परिवार में ही बच्चों हैं कि सब लोग का अपना अपना काम है। जैसे पिताजी होते हैं बाहर जा कर के कार्य करते हैं, माताजी हैं घर में बनाना खिलाना सबको देखना, बच्चे हैं अपना कार्य करते हैं, बूढ़े घर में माता पिता है वह भी अपना कार्य करते हैं, देख देख करते हैं, देखते हैं। हाँ, खाना जब बूढ़े माता पिता हो जाए तो खाना नहीं ना बनाएंगे, लेकिन जो उनको होता है कि हाँ दे कौन आया कौन गया कौन क्या कर रहा है देखते होंगे। बाबा अगर द्वार पे बैठे हैं, आजी बैठी हैं, तो बच्चों को भी देखती रहती हैं कि कौन क्या कर रहा है, तो वो अपना कार्य करती हैं ना। तो ये सबका अपना अपना कार्य बना, अब उसी में सब लोग पंडित ही बन जाए कि कोई किसी को सिखाए ही ना। पंडित का कार्य कि बताते हैं ना कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो अध्ययन अध्यापन का कार्य होता है, विद्वान ही करते हैं ना। पूजा पाठ यदि कराना, अगर सब लोग कर वही हो जाएं, पंडित हो जाएं, तो कोई कुछ किसी को समझेगा ही नहीं, कोई कुछ, सब लोग अपना करना चाहेंगे तो कैसे हो पाएगा। ठीक है ना? तो समाज की स्थिति क्या होगी? भयावह होगी और वह विनाश की ओर जाएगी। और सर्वे महत्त्वमीक्षन्ति, सभी लोग महत्वाकांक्षी हो जाएं कि सभी लोग हम चाहें कि नहीं हम नेता ही बन जाएं, हम पंडित ही बन जाएं, हम पढ़ के सभी लोग चाहें कि नहीं हम डीएम ही बन जाएं, डॉक्टर ही बन जाएं, इंजीनियर ही बन जाए। तो सब लोग का तो कार्य बटा हुआ है ना बच्चों कि सब लोग अपना अपना कार्य करते हैं और सभी लोग एक ही चीज़ बनना चाहेंगे तो फिर कैसे होगा। ठीक है? तो उस स्थिति में उस समूह अर्थात उस समाज का अवसीदति नाश होता है, चिंतनीय विषय हो जाता है। यह भयावह स्थिति हो जाती है कि वह समाज का क्या होगा? वह विनाश की ओर जाएगा। ठीक है? अब आगे हम लोग 14वां श्लोक पढ़ें। संपूर्ण कुंभो न करोति शब्दमर्थो घटो घोषमुपैतिनु। संपूर्ण कुंभो न करोति शब्दो अर्थो घटो घोषमुपैतिनूनम्। विद्वान् कुलीनो न करोति गर्वं जल्पन्ति मूढ़ास्तु गुणैर्विहीना। श्लोक सबके वाचन करने आए बच्चों, थोड़ा कठिनाई हो रही है आप लोग को, फिर से कर दें क्योंकि बाकी सब अनुष्टुप छंद में था, इसमें छंद परिवर्तन है। ठीक है बच्चों? फिर से इसका वाचन हम लोग कर लेते हैं। संपूर्ण कुंभो न करोति शब्दम अर्थो घटो घोषमुपैति नूनम। विद्वान् कुलीनो न करोति गर्वं जल्पन्ति मूढ़ास्तु गुणैर्विहीना। देखिए, संपूर्ण कुंभो न करोति शब्दम, देखिए जो पूरा भरा हुआ घड़ा होता है, आप लोग देखे होंगे कि खाली घड़ा होता है उसको ऐसे टन टन करके बजाएंगे तो वह बजेगा, आवाज़ करेगा। लेकिन जो घड़ा जिसमें जल भरा हुआ है, जिस घड़े में जल भरा हुआ है
पहले अन्न भरने के लिए भी बड़ा बड़ा होता था। आप लोग देखे होंगे तो हो सकता है देखे हो, ना देखे होंगे तो गांव में होता है कि बड़ा बड़ा बनता था, उसमें अन्न रखा जाता था। तो जो भरा हुआ होता है वह शब्द नहीं करता है। संपूर्ण कुंभो न करोति शब्दम, संपूर्ण घर भरा हुआ घड़ा शब्द नहीं करता है। अर्थो घटो घोषमुपैति नूनम, ठीक है, अर्धो घटो घोषमुपैति नूनम, आधा भरा हुआ जो घड़ा होता है वो निश्चित रूप से उसमें आवाज़ होती है, ठीक है ना। आधा भरा हुआ भी घड़ा है, थोड़ा सा उसमें जल है या अन्न रखा हुआ है या जो भी पात्र में रखा हुआ है तो उसमें आवाज़ करेगा निश्चित रूप से। नूनम निश्चित रूप से, घोषमुपैति उसमें आवाज़ शब्द होगा, ठीक है ना। जो संपूर्ण पूरा भरा हुआ घड़ा होगा उसमें शब्द नहीं होगा, और जो आधा भरा हुआ घड़ा होगा उसमें शब्द होगा। विद्वान कुलीनो न करोति गर्वम, जो कुलीन विद्वान होते हैं, जो खानदानी विद्वान होते हैं, उनमें गर्व नहीं होता है, उनमें अहंकार की भावना नहीं होती है। और जलपंथी मूढ़ास्तु गुणैर्विहीना, जो गुणविहीन होते हैं, जो मूढ़ व्यक्ति जो गुणविहीन होते हैं, वह मतलब थोड़ा सा भी जो जिसे गुणविहीन मूर्ख हैं और उनको थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त हो गया तो वह बहुत ज़्यादा ही बोल करके दिखाएंगे कि हम ज्ञानी है। जिसे बिना मतलब का भी बोलते रहेंगे कि नहीं, लोग समझे कि हाँ हम थोड़ा बहुत जान गए हैं, तो वहाँ बोलेंगे कि हाँ ये बहुत जानते हैं, इसलिए कि दिखाएंगे कि नहीं हमको बोले कि नहीं, लोग जाने कि नहीं बोलते हैं। और विद्वान लोग जो होते हैं जहाँ आवश्यकता होती है, जहाँ ज़रूरत होती है वहीं बोलते हैं, ठीक है ना बच्चों। यही संपूर्ण कुंभों से उदाहरण दिया गया है कि जिसे पूरा भरा हुआ घड़ा आवाज़ नहीं करता है, ठीक है ना। तो वैसे ही कुलीन जो विद्वान होते हैं वह शब्द व गर्व घमंड रूपी गर्व नहीं, मतलब कि शब्द रूपी घमंड में जिसे बिना मतलब का नहीं बोलते हैं, गर्व नहीं करते हैं। और आधा भरा हुआ घड़ा जैसे आवाज़ करता है वैसे ही जो मूढ़ व्यक्ति गुणविहीन लोग होते हैं, मूढ़ होते हैं, वह थोड़ा सा ज्ञान होने पर वह शब्द करते हैं। जलपंथी ज़्यादा बोलते हैं, जैसे कि आधा भरा हुआ घड़ा शब्द करता है, ठीक है ना बच्चों। अब आगे श्लोक पढ़ें, 15वां श्लोक। दरिद्रताधीरतया विराजते, कुरूपताशीलतया विराजते, कुभोजनं चोष्णतया विराजते, कुवस्त्रता शुभ्रतया विराजते। देखिए दरिद्रता कैसे सुशोभित होती है, धैर्यता से। जब धैर्यशाली हैं, धैर्यवान हैं, तो वहाँ दरिद्रता सुशोभित होती है, शोभित होती है। कुरूपता शीलतया विराजते, कुरूपता, कुरूप नारी भी वो अपनी शीलता से, अपनी जो उसकी विनयशीलता होती है उससे उसकी सुंदरता बढ़ जाती है। बहुत अधिक सुंदर ही स्त्री है और वह कटु वचन बोलती है, उसका स्वभाव नहीं अच्छा है, तो उसकी कुरूप सुंदरता नष्ट हो जाती है, वो सुंदर होते हुए भी कुरूप दिखती है। और कोई बदसूरत स्त्री भी है, अगर उसका स्वभाव अच्छा है, वह शीलवान है, वह चरित्रवान है, शीलवान है, तो उसकी सुंदरता, उसके चेहरे में आकर्षकता होती है, वह चरित्रवान की मतलब ज्योतिशील प्रकाशवान होता है, जिसे लगता है कि उसके चेहरे में चमक है। और वही सुंदर आदमी भी अगर वह गलत है तो उसके अंदर अगर शीलता नहीं है तो वह उसकी चेहरे पे मलिनता दिखती है बच्चों, ठीक है। तो अब आगे कुभोजनम चोष्णतया विराजते। कुभोजन अर्थात अच्छा भोजन नहीं है, ठीक है ना, बासी मान लिया भोजन है जो अच्छा नहीं है भोजन, वह भी यदि गर्म है तो वह अच्छा लगता है, विराजते सुशोभित होता है, ठीक है ना। और कुवस्त्रता शुभ्रतया विराजते, कुवस्त्र भी जैसे अच्छा कपड़ा नहीं है तो वह भी स्वच्छ है, निर्मल है, तो वह साफ सुथरा कपड़ा है, स्वच्छ है, तो वह अच्छा लगता है, सुशोभित होता है, ठीक है ना। अच्छा ही कपड़ा है, वह गंदा मैला कुचैला है तो वह अच्छा नहीं लगता है। और अच्छा कपड़ा नहीं है, ठीक है, मान लिया बहुत महंगा नहीं है, ब्रांडेड नहीं है, लेकिन वह स्वच्छ है, साफ सुथरा है, तो वह अच्छा लगता है, ठीक है बच्चों। 4 लोगों की बात की गई है, इसमें कैसे अच्छा है। दरिद्रता धीरता से, धैर्यता से सुशोभित होते हैं, कुरूपता शीलता से सुशोभित होते हैं, और कुभोजन गर्म उष्णता से सुशोभित होता है, और कुवस्त्र जो होता है वह अपनी स्वच्छता से सुशोभित होता है, ठीक है बच्चों। अब इतना समझ में आ गया, यह चैप्टर आज समाप्त होता है। फिर अगले देखिएगा, आप लोग कहिएगा तो पद्य का ही कोई लेकर के पढ़ाएंगे, फिर उसके पश्चात
फिर गद्य पे जाएंगे, एक दो पढ़ाएंगे, फिर आगे इसी तरह पढ़ाते रहेंगे। अगली कक्षा में हम लोग फिर मिलेंगे बच्चों। नमः संस्कृताय, सुप्रभात।